हेलो बच्चों, आज हम कोशिका में आप लोगों को पढ़ाने के लिए बोले थे कि जीवद्रव्य के भौतिक गुण क्या होते हैं और उसके आगे कंटिन्यू करने के लिए तो हमने पहला अपना हेडिंग डाला है जीवद्रव्य के भौतिक गुण। सबसे पहले ये जानिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है प्रोटोप्लाज्म का, कि यह स्वच्छ होता है, रंगहीन होता है, चिपचिपा होता है, ठीक, हल्का सा चिपचिपा होता है, अर्ध तरल पदार्थ है जिसमें 60 से 80% भाग जल होता है, शेष भाग उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मतलब यदि हम कोई जीवद्रव्य ले लें तो वह कैसा होगा, स्वच्छ होगा, रंगहीन होगा, चिपचिपा होगा और उसमें अर्ध तरल पदार्थ भरे होंगे, ठीक है, जिसमें से 60 से 80% भाग जल बनाएगा, शेष बाकी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भरे होंगे। इसके साथ साथ यह बताना था कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट में है इसमें कई प्रकार की रसायनियां पाई जाती हैं जिसके कारण यह फेन युक्त हो जाता है। जैसे गैया का दूध लगाइए तो बाल्टी में देखिए फेन बन जाता है, सेम टू सेम यहाँ पे भी फेन युक्त बना होता है, झाग बन जाता है। इसे धागे के समान खींचा जा सकता है और फिर छोड़ देंगे तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा, पूर्वावस्था में आ जाता है। यह वायु उत्तेजना जैसे गर्मी, बिजली का आघात, रासायनिक क्रियाओं से अनुक्रिया दिखाता है, अर्थात एक्शन का रिएक्शन करता है। उत्तेजनशीलता जीवद्रव्य का एक मौलिक गुण है, एक प्रमुख गुणों में आता है। जीवद्रव्य कोलाइडी के रूप में पाया जाता है। जीवद्रव्य किसके रूप में पाया जाता है बच्चों? कोलाइडी के रूप में। जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन, जीवद्रव्य में 90 से 92% जल होता है। जीवद्रव्य में 90 से 92% क्या होता है बच्चों? जल। प्रोटीन कितना होता है? 7 से 9%। प्रोटीन कितना पाया जाता है? 7 से। कार्बोहाइड्रेट 2 से 2.5%। कार्बोहाइड्रेट 2 से 2.5%। लिपिड पाया जाता है 1 से 1.5%। लिपिड कितना पाया जाता है? 1 से 1.5%। इसी तरह से अकार्बनिक पदार्थों में कितना पाया जाता है? अकार्बनिक पदार्थ 1 से 1.5 तक। आरएनए कितना होता है? 0.7% तक। डीएनए होता है 0.4% तक। याद रखना, इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं पाए जाते हैं। जीवद्रव्य के कार्बनिक पदार्थ, किन किन कार्बनिक पदार्थों से जीवद्रव्य का निर्माण हुआ है? तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कौन आता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से बना होता है। इनका सामान्य सूत्र CH2O होता है। इनका सामान्य सूत्र या मुख्य सूत्र चाहे जो बोल लीजिए CH2O होता है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, काइटिन, ये बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट्स होते हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड और कीटोन के प्रोडक्ट होते हैं। तो ये सब डिटेलिंग हम लोग आगे फ्यूचर में करेंगे, ठीक। फिर आता है प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में जो शरीर में चोट लग जाए, टूट फूट हो, उसकी मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन आदि के मिलने से बना होता है। जीवद्रव्य में पाए जाने वाले सारे एंजाइम या विकर, जीवद्रव्य में जितने भी एंजाइम या विकर पाए जाते हैं सब प्रोटीन के होते हैं। सब किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के निर्माण में कौन भाग लेता है? अमीनो अम्ल। कौन भाग लेता है बच्चों? अमीनो अम्ल। और इस अमीनो अम्ल में जब एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता बढ़ती है तो उसमें कौन से बंध जुड़ रहते हैं जिसके कारण जुड़ जाते हैं? पेप्टाइड बंध। कौन से होते हैं? पेप्टाइड बंध। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे, तब तक धन्यवाद।